हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि आप अपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ोगे। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, तो अपने एनसीईआरटी को आप किस तरीके से पढ़ोगे। 11th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सब कुछ न्यू है। आप फर्स्ट टाइम अगर किसी चैप्टर को चूज कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपके लिए क्या है, वो सब कुछ न्यू है। हो सकती है कि आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकती है। बट आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले तो अगर आप किसी चैप्टर को स्टार्ट किए, अगर आप उसे रीड कर रहे हो, स्टार्ट किए, तो आपको करना क्या होगा, आपको हाईलाइट करते हुए ही पढ़ना है। आप हाईलाइट करते जाओ। अगर आपको कोई वर्ड में भी प्रॉब्लम है तो आप उसे हाईलाइट करें, उसे नोट करें। आप बायोलॉजी की डिक्शनरी आती है, उस डिक्शनरी से आप उसे देखें कि वो वर्ड क्या है, उसकी मीनिंग्स क्या है, उसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से आप देखो एंड उसे समझो, तो ही आप क्या करो, नेक्स्ट पॉइंट में आप, नेक्स्ट टॉपिक में आप जाओ। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी जो क्या है, आप अगर एक बार पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ, एक बार में ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको नेक्स्ट डे फिर उसी चैप्टर को पढ़नी है। तो अब जब नेक्स्ट डे आप उस चैप्टर को पढ़ोगे, तो जब आप फर्स्ट डे आपने चैप्टर को जब पढ़ा था तो आपको 2 to 3 आवर लगी थी, एंड सेकेंड डे अगर आप पढ़ते हो तो उससे कम क्या होगे, 10 to 15 मिनट्स क्या है, कम ही लगेगी। ओके, तो इस तरीके से आप करते हो। आपकी जो भी डाउट आ रही है, जो भी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, उसे नोट करते जाएं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। तो साथ ही साथ अगर आप ऐसा करते जाओगे तो आपकी बायोलॉजी जो है वो क्या है, समझ में आने लगेगी। आपकी चैप्टर जो है वो क्लियर होते चली जाएगी एंड बाद में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप क्या करोगे, आप अपने बायोलॉजी को 10 to 15 बार, 20 बार पढ़ पाओगे। ओके, एंड 12th के स्टूडेंट हो आप, तो 12th के स्टूडेंट हो तो आपने 11th का बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, तो 12th में भी आपको उस तरीके का ही करना होगा। आपको हाईलाइट करते हुए पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आपको स्टार मार्क लगानी होगी, उस पर इंपॉर्टेंट आपको लिखना होगा। ओके, एंड आपको डायग्राम क्लियर होनी चाहिए। आप डायग्राम को बना के भी देखो कि लेवलिंग करके देखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी डायग्राम आती है, तो डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बना के ज़रूर देखें। एंड आप किसी भी टॉपिक को, अगर आपको वो टॉपिक हार्ड लगती है तो उसे लिख कर भी आप याद कर सकते हो। एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट किए हो उसको भी आप हमेशा पढ़ते रहें। एंड इस तरीके से आप करके अपने बायोलॉजी को क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, समझ सकते हो। एंड आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम पे भी ध्यान दो। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करनी होगी, बायोलॉजी को आपको 15 to 20 बार पढ़ना होगा। उसके लिए आपको ऐसे ही करना होगा। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप 4 to 5 बार, 10 बार अगर आप उसे पढ़ते जाते हो तो फिर वो आपको क्या होगी, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। ओके, तो फिर आपको जो क्या है, अगर आप 15 to 20 बार जब आप अपनी बायोलॉजी को पढ़ लेते हो तो आपको 30 to 40 मिनट ही बस लगेंगे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, अगर आप जब ऐसा कर लेते हो तो। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।